मौलाना फजल रहमान ने कहा, अदालती मार्शल लॉ का तासुर मिल रहा है। अदालत ने अपील दायर करवाई और इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया। अदालत के हुक्म पर शेड्यूल देने वाले को कैसे आज़ाद इदारा समझें। 2 सूबे बदअमनी की जद में हैं। इंतखाबी मुहिम में कारकुनान जख्मी और शहीद हुआ तो इलेक्शन कमीशन और अदालत जिम्मेदार होंगे। बदअमनी और सर्दी की वजह से लोग नहीं निकल सकेंगे, टर्न आउट नहीं होगा। ऐसे माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नताइज पर क्या कहा जाएगा। हमारी शिकायत आ गई, बड़े इस पर सोचें। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी छीनना गलत है, लेकिन पीटीआई के खिलाफ साजिश नहीं हो रही, उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अदालती मार्शल लॉ का तासुर दे रहे हैं। 3 जज बैठे, उनको कहा कि अपील दायर करो। उसने अपील दायर की और उनको उसी वक्त हुक्म दिया कि अभी अभी शेड्यूल जारी करो। शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद इदारा हुआ। 2 सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। इस माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नताइज के बारे में क्या कहा जाएगा। जब लोग वोट ही नहीं डाल सकेंगे, जब टर्न आउट ही नहीं होगा, ठंड की वजह से भी और बदअमनी की वजह से भी लोग नहीं निकल सकेंगे, उसूली बात है तो ये चीज़ गलत है। पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, पीटीआई को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अदालती मार्शल लॉ का तासुर मिल रहा है। अदालत ने अपील दायर करवाई और इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया। अदालत के हुक्म पर शेड्यूल देने वाले को कैसे आज़ाद इदारा समझें। 2 सूबे बदअमनी की जद में हैं। इंतखाबी मुहिम में कारकुनान जख्मी और शहीद हुआ तो इलेक्शन कमीशन और अदालत जिम्मेदार होंगे। बदअमनी और सर्दी की वजह से लोग नहीं निकल सकेंगे, टर्न आउट नहीं होगा। ऐसे माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नताइज पर क्या कहा जाएगा। हमारी शिकायत आ गई, बड़े इस पर सोचें। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी छीनना गलत है, लेकिन पीटीआई के खिलाफ साजिश नहीं हो रही, उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अदालती मार्शल लॉ का तासुर दे रहे हैं। 3 जज बैठे, उनको कहा कि अपील दायर करो। उसने अपील दायर की और उनको उसी वक्त हुक्म दिया कि अभी अभी शेड्यूल जारी करो। शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद इदारा हुआ। 2 सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। इस माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नताइज के बारे में क्या कहा जाएगा। जब लोग वोट ही नहीं डाल सकेंगे, जब टर्न आउट ही नहीं होगा, ठंड की वजह से भी और बदअमनी की वजह से भी लोग नहीं निकल सकेंगे, उसूली बात है तो ये चीज़ गलत है। पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, पीटीआई को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अदालती मार्शल लॉ का तासुर मिल रहा है। अदालत ने अपील दायर करवाई और इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया। अदालत के हुक्म पर शेड्यूल देने वाले को कैसे आज़ाद इदारा समझें। 2 सूबे बदअमनी की जद में हैं। इंतखाबी मुहिम में कारकुनान जख्मी और शहीद हुआ तो इलेक्शन कमीशन और अदालत जिम्मेदार होंगे। बदअमनी और सर्दी की वजह से लोग नहीं निकल सकेंगे, टर्न आउट नहीं होगा। ऐसे माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नताइज पर क्या कहा जाएगा। हमारी शिकायत आ गई, बड़े इस पर सोचें। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी छीनना गलत है, लेकिन पीटीआई के खिलाफ साजिश नहीं हो रही, उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अदालती मार्शल लॉ का तासुर दे रहे हैं। 3 जज बैठे, उनको कहा कि अपील दायर करो। उसने अपील दायर की और उनको उसी वक्त हुक्म दिया कि अभी अभी शेड्यूल जारी करो। शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद इदारा हुआ। 2 सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। इस माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नताइज के बारे में क्या कहा जाएगा। जब लोग वोट ही नहीं डाल सकेंगे, जब टर्न आउट ही नहीं होगा, ठंड की वजह से भी और बदअमनी की वजह से भी लोग नहीं निकल सकेंगे, उसूली बात है तो ये चीज़ गलत है। पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, पीटीआई को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है।